तो कैसे हो यार सब। देखो आज को रोस्ट टाइप वीडियो नहीं है, आज का वीडियो मैं एकदम दिल से बना रहा हूँ। ये समझ लो जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ ना वो सब मेरे फेफड़े से आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल अंदर से। तो हुआ ये कि अभी हाल ही में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है और अब घर वाले मुझसे दिन रात केवल एक ही सवाल पूछते रहते हैं, और ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। इसी के बेस पे डिसाइड होगा कि तुम्हारे घर वाले आगे चलकर तुम्हें कितनी इज्जत देने वाले हैं। ग्रेजुएशन हो गई तेरी, अब क्या करना है। अब देखो इस सवाल का जवाब बड़े सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि घर वालों की नजरों में अब तुम हो चुके हो ग्रेजुएट यानी पास, उनकी नजरों में तुम हो चुके हो मैच्योर, और वो जानना चाहते हैं तुमसे कि बता अब तू आगे क्या करेगा, तेरा इरादा क्या है, हमें बता दे। और जब ये सवाल मुझसे पूछा गया तो मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं बोलूं क्या, क्योंकि मैंने तो ग्रेजुएशन इतनी लटक लटक के पास करी है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं कैसे ग्रेजुएशन पास कर गया। और मेरे तो 3 साल भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहे थे कि 5-6 साल बीत चुके हैं मेरे जीवन के। अब तो कुछ साल बाद मेरे बच्चे जाया करेंगे मेरे साथ ग्रेजुएशन का पेपर देने के लिए। तो इतनी लंबी ग्रेजुएशन हो गई मेरी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा सही में, पर अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। पता चल रहा है घर में फिर खाना भी नसीब नहीं हो रहा। पर जब तुम अपने घर वालों के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारे दिमाग में कई टाइप की बातें चलती हैं। आगे पढ़ाई करूं, चिंटू के धाबे पे लग जाऊं, या घर से भाग जाऊं। अच्छा हाँ पापा, मैं करूंगा सरकारी नौकरी की तैयारी। मार लेना अपने पैर पे कुल्हाड़ी। सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब, ये उस कुत्ते का नाम है जो कभी किसी इंसान के पीछे नहीं भागता, बल्कि इसके पीछे पीछे इंसान भागता रहता है, बस कि कैसे भी आके ये एक बार हमारे पिछवाड़े पे काट ले, और जो इससे फायदे मिलते हैं ना इसके कटवाने से, उसके इंजेक्शन हमारे पिछवाड़े में अंदर तक लग जाएं, ताकि हमारी जिंदगी भी मौजा ही हो जाए। तो बस ऐसा ही कुछ मैंने भी सोचा था। और जब एक बार तुम अपने घर वालों से बोल देते हो कि मैं करूंगा सरकारी नौकरी की तैयारी, तो तुम्हारे घर वालों का पता नहीं क्यों बर्ताव भी बदल जाता है। तुम्हारी मॉर्निंग तो खैर फिक्स ही हो जाती है, तुम्हारी सुबह की कंडीशन रोज एक जैसी ही होगी। तुम्हारा बाप जाएगा, न्यूज़पेपर उठाएगा और बस फिर शुरू हो जाएगा। देख इस एग्जाम की भर्ती निकल रही है, भर्ती हो। देख उस एग्जाम की भर्ती निकल रही है, भर्ती हो। पर देख इसका बेटा तो नौकरी भी चढ़ गया, ये भी तो बच्चे हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम पे इतनी सारी सुविधाएं हैं, कुछ नहीं करते तुम। अरे देख इसका तो रिजल्ट भी आ गया, तेरा रिजल्ट क्या आया, अबे देख ले नालायक, देख ले, यहाँ भी देख ले। अब ऐसा नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब से कोई शिकायत है या फिर मुझे सिक्योरिटी वाली नौकरी बुरी लगती है, पर ये सब तो बहुत बात की बात है ना। सबसे पहले तो एग्जाम ही क्लियर करना पड़ेगा, और एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सिलेबस, तभी तो एग्जाम निकलेगा। तो मैंने भी देखना शुरू करा फिर सिलेबस। मैं इंटरनेट पे गया, मैंने लिखा ऐसे करके सिलेबस, और मैंने सुबह 8 बजे देखना शुरू करा उसे, और रात के 12 बजे तक मैं उसे देखता ही रहा। मेरी बहन आकर मुझे कहती है भाई तू अब तक पढ़ रहा है। अब मैं उसे किस मुंह से बताऊं कि नहीं बहन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सुबह 8 बजे से सिलेबस लेके बैठा हुआ हूँ और अब तक ये खत्म ही नहीं हुआ। साला खत्म ही नहीं हो रहा है ये कोर्स है, तब से बढ़े ही जा रहा, बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा है। एक के अंदर कुछ निकल के आता, कुछ के अंदर एक और चीज निकल के आती है, एक और के अंदर 10 चीजें और निकल के आती रहती हैं। सारा लिखूं कितना, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। खैर जैसे तैसे 1-2 हफ्ते बीत गए तो मुझे समझ आया कि हाँ इतना इतना सिलेबस होता है और ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। पर एकदम मेरे दिमाग में ये बात आया कि एक बार एक सर कह रहे थे सिलेबस होता तो इतना है और तुम्हें पढ़ना इतना सा होता है। तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, मैं जाके ये देख लेता हूँ कि कट ऑफ कितनी आती है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग पढ़ लूंगा, बस इतना इतना पढ़ के चला जाऊंगा और बस मेरा एग्जाम क्लियर। फिर तो मुझे मेरे घर वाले इतनी इज्जत देंगे, मेरे पैर अपने सर पे रखेंगे, पड़ोस वाली आंटियां पागल हो जाएंगी, और पड़ोस वाली रिया तो मेरे घर पर रिश्ता लेके आ जाएगी कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ ना, समझते हो तुम। कोई सेंस है इस बात की? पर मैं ये अपने ख्याली पुलाव उबाल ही रहा था, तभी फिर से मेरे दिमाग में आया यार एक बार कट ऑफ तो चेक कर लूं। साला इतना गंदा विचार क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में बार बार। मैंने जैसे ही कट ऑफ सर्च करी इंटरनेट पे, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, शायद एसएससी का था, मैंने एसएससी का एग्जाम के लिए कट ऑफ सर्च करी, मेरी फट के 4 हो गई। मैं कहा यार ये क्या कट ऑफ है। वो एग्जाम 150 नंबर का था। 150 नंबर में से भाई इंसान यही तो सोचेगा 120 नंबर ले आओ, 110 नंबर ले आओ, चलो ज्यादा से ज्यादा 125 नंबर ले आओ, उसकी कट ऑफ जा रही है 149.99। साले 1 नंबर भी क्यों बचा रहे हो, रिजर्वेशन में लगाओगे क्या उसे कि हाँ 1 नंबर का रिजर्वेशन दिया है हमने बच्चों को। अरे पूरी ही कट ऑफ लगा दो साला 150 में से 150 की। ये 149.99 क्या होता है। इसे देख के तो मेरी फटके 4 हो गई सही में। फिर तो मुझे समझ आ गया बस तुमसे ना हो पाएगा। अब चलो कट ऑफ भी झेल जाओ, सिलेबस भी झेल जाओ, पर सबसे भयानक जो मुझे लगता है ना वो है कंपटीशन। साला इसे कैसे झेलूं। मैंने एक बार लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली कि चलो कोई बात नहीं जैसे तैसे कर लेंगे, नौकरी तो लेनी ही है। एक काम करते हैं कुछ मंथ लगकर पढ़ाई कर लेते हैं, हनुमान बाबा को प्रसाद चढ़ाऊंगा और बस एग्जाम निकल ही जाएगा भगवान की दुआ से। तो भाई मैं लाइब्रेरी पहुंच गया। लाइब्रेरी जाने के बाद मैंने 3-4 घंटे बैठकर सिलेबस पढ़ा। क्या करता और सिलेबस ही पढ़ता वहां बैठ के। उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आई, मैंने अपने साथ वाले भैया से पूछ लिया, तो थोड़े मैच्योर से लग रहे थे, उन्होंने चश्मा लगा रखा था। मैंने उनसे पूछ लिया भैया कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो आप। कहता है 8 साल से। मैंने सोचा पढ़ाई नहीं करता होगा, अभी पूछता हूँ भैया 8 साल में एक बार भी एग्जाम नहीं निकला आपसे। अब कभी कट ऑफ हाई हो जाती है, कभी 1 नंबर से रह जाता हूँ, कभी 2 नंबर से रह जाता हूँ, और जब लगता है कि बस अब तो हो ही गया तभी साला पेपर लीक हो जाता है।
मतलब यार इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकता। सच में ये बात सुनने के बाद ना मेरे फेस का एक्सप्रेशन ऐसा था, ना मैं हंस पा रहा हूँ, ना मैं रो पा रहा हूँ, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। बस मैं उन भैया की शक्ल ही देखे जा रहा हूँ और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने इस बच्चे को पता नहीं ऐसा कौन सा परम सुख बता दिया, अब तो ये पता नहीं ऐसा कौन सा मोटिवेशन ले लेगा, सब कुछ कर देगा। वो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आप बोलेगा थैंक यू, क्या थैंक यू बोलूं पर इस भैया ने मेरी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। साला मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लाइब्रेरी पढ़ने आया था या खुद को और डिमोटिवेट करने। बस फिर उस दिन के बाद नहीं करी मैंने लाइब्रेरी, मैं तो सीधा घर आके बैठ गया। मैंने सोच लिया कि ऐसे तो मुझसे प्राइवेट नौकरी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिन रात ये जल्लाद आदमी मेरे बगल में बैठा रहेगा। इसके 8 साल को देख के मुझे अपना पछतावा होता रहेगा कि साले मेरे भी भूखेंगे 8 साल इस तरीके से, तो क्योंकि पेपर लीक तो अब भी हो रहे हैं। अब बेचारा मासूम बच्चा क्या करे, वो अपने घर वालों के पास जाएगा सपोर्ट मांगने के लिए। पर इंडियन पेरेंट्स की एक बहुत बुरी बात है, जब भी तुम इनसे सपोर्ट मांगने के लिए जाओगे ना, ये तुम्हें और डिमोटिवेट कर देंगे। मैंने अपने पापा से बताया, मैं कहा पापा ऐसे 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 हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और कर लेता हूँ। तो पापा ने मुझे और डिमोटिवेट कर दिया कि पढ़ने वाले बच्चे तो हर कहीं पढ़ लेते हैं, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तू तो बहाने देता रहता, हमारे पैसे भुगवा रहा आजकल। बस साला मैं और डिमोटिवेट हो गया, मैं घर आके सो गया। जैसे ही उठा तो पापा आगे कहते हैं बेशरम की औलाद कहीं के बदतमीज। अब बताऊं मैं क्या करता इसमें, साला मुझे समझ ही नहीं आया। और उसके बाद बस वही डायलॉग शुरू हो गए फिर से। उसके बाद मुझे और बर्बाद करने के लिए 12th फेल मूवी आ गई, साले ने मुझे और डिमोटिवेट कर दिया। उसके बाद मैं सोचने लगा मुझे ये तो समझ नहीं आया वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है। मुझे समझ आया, मैं कहा हाँ अच्छा इसकी लाइफ में लड़की है इसलिए ये IAS बना है। साला मेरी लाइफ में लड़की नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर क्या था, मैंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। साला और टाइम बर्बाद हो गया, कोई लड़की भी नहीं पट्टी, टाइम का टाइम बर्बाद हो गया। फिर पापा शुरू हो गए मेरे, तुम हमारे खून का सबसे बदनाम कतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा। बस दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं खत्म करता हूँ यार, ज्यादा ही सच्ची घटना पे आधारित हो गई और कुछ ज्यादा ही दिल से बातें बता दी मैंने तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।